उनके जीवन में उन्होंने किए गए कार्य की श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि श्रद्धांजलि के साथ साथ हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से ताकत लेकर समाज में, देश में जिस बात के लिए वो जिए, उस कमिटमेंट को हम पूरा करें। इसकी कमिटमेंट करने की आज स्थिति है, संकल्प लेने की जरूरत है। और मुझे आपके नारों से और आपके जोश से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सब लोग ने संकल्प लिया हुआ है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया उसको हम पूरा करेंगे और करके ही हटेंगे इस बात के लिए। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवाद, दूरदृष्टा और दिशा देने वाले और नदी का रुख मोड़ने वाले, ऐसे ताकत रखने वाले, दृष्टि रखने वाले हमारे नेता थे। उनका जीवन बंगाल में 1901 में हुआ। एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में पैदा हुए ऐसे डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ली और दृष्टि समाज की तरफ बढ़ने की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने लंदन गए, लंदन से लौट करके आए, प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा देश की समस्याओं के प्रति जूझने की इच्छा थी। और इस बात को ध्यान में रख करके पहले उन्होंने शिक्षा में अपने आप को समर्पित किया। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने जनसंघ का नेतृत्व किया, ऐसे हमारे नेता एक प्रखर शिक्षाविद भी थे और 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जो दुनिया में सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर। हमारे नेताओं ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, इसको हमको जानना चाहिए। 33 वर्ष की उम्र में दुनिया में द यंगेस्ट वाइस चांसलर, और वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने 4 साल अपना वाइस चांसलरशिप करने के बाद वो वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। कांग्रेस से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो इंडिपेंडेंट फिर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कंस्टिट्यूएंसी से लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे और उन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। 41 में वो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और उन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंस नेतृत्व किया फाइनेंस की दृष्टि से। लेकिन वह किसी पद से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, वह देश के लिए सेवा करने के लिए आगे बढ़े थे। नेहरू जी ने उनको पहले इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया। बहुत छोटी अवधि के लिए वो मंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इस बात पर दिया कि नेहरू की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ इस्तीफा दिया, नेहरू लियाकत अली किताब के खिलाफ इस्तीफा। और फिर वो देश के एकता अखंडता के लिए सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बहुत फर्म कमिटमेंट के साथ कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा दैट योर लॉयल्टी इज डुअल, इट इज 50-50, इट कैनॉट बी 50-50, इट हैज टू बी 100% विद इंडिया। वो भारत के साथ चाहिए, भारत के तिरंगे का ही सम्मान होना चाहिए। इसलिए 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आपको मालूम है उस समय जनसंघ एक छोटा सा राष्ट्रीय पार्टी, 3 हमारे सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सारे संगठन को एक जन आंदोलन में नेतृत्व किया। और 1953 में वो 8 मई को दिल्ली से चल पड़े कि हम अपने ही देश में परमिट लेकर के किसी राज्य में जाएंगे, हमें मंजूर नहीं है, मैं बिना परमिट के जम्मू में एंटर करूंगा। 10 मई को उन्होंने जालंधर में वक्तव्य दिया कि यह हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के जाए, वो भारत का अभिन्न अंग है, हमारी भारत माता का हिस्सा है, इसलिए हम उस पर जाएंगे बिना परमिट के। हमको मालूम है कि
11 तारीख को लखनपुर में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। लखनपुर और माधोपुर के बीच में उनको अरेस्ट किया गया। उधमपुर के रास्ते से उनको श्रीनगर ले जाया गया। श्रीनगर में जेल में रखा गया और कुछ समय बाद उनको निशात बाग के घर में ट्रांसफर कर दिया गया। 22 तारीख जून को उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 23 तारीख को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस वह उनका शरीर शांत हुआ। सारे देश में कोहराम मचा, सारे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ और सारे देश में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले चंगे अच्छी सेहत में जम्मू से एंटर किए थे, जम्मू को एंटर किए थे, वो 1 महीने के अंदर उनकी जीवन लीला कैसे समाप्त हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सारे देश ने इंक्वायरी मांगी, उनकी माताजी ने इंक्वायरी मांगी, लेकिन पंडित नेहरू ने कोई इंक्वायरी उस समय नहीं हुई। ये बात भी हम लोगों को इतिहास इस बात का गवाह है। कोई इंक्वायरी नहीं। आज हमारे को हमें वो पीड़ा होती है कि हम उस समय राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन छोटी पार्टी थे, लेकिन देश की आवाज थी और उसको दबाने की कोशिश की गई। और इस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान कभी जाया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, इस बात को हमको ध्यान में रखना। आज हम संकल्प लें कि जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए, और इसी कारण से आज ये परमिट राज समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य में जम्मू कश्मीर आया, सीएजी के आधिपत्य में जम्मू कश्मीर आया। ये उनके बलिदान का कारण है, जिस कारण से हुआ। हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जो ये हमारे पास ये ताकत आई है, ये उनके बलिदान के कारण आई। मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लेकर के आए। और मित्रों, इस एजेंडा को हमको आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कमिटेड है और इस एजेंडा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के आगे बढ़ी है और हम सब लोग एक मजबूत राष्ट्र को मजबूती देने के लिए हम सब कार्यकर्ता अपना जीवन लगाएंगे।